एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल पे। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है बिकोसूल्स के ऊपर। आप लोगों ने देखा ही होगा, ये जो बिकोसूल्स होते हैं, बिकोसूल्स कैप्सूल रोजाना घर पे यूज़ करते हैं। अगर बीमार है फिर भी यूज़ करते हैं, अगर बीमार नहीं है फिर भी यूज़ करते हैं। तो केमिस्ट वगैरह आप लोगों को देते ही है बिकोसूल, लेकिन इसका एग्जैक्ट डोजेस क्या होते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, आज हम वो डिटेल्स में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो बिकोसूल्स होते हैं, बिकोसूल्स एक ऐसा होता है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी का ये सप्लीमेंट होता है। और उसके साथ ये विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 एंड B12 तो रहता है। B12 तो आप लोगों को पता ही है, मिथाइलकोबालामिन ऐसा मिलता है, B9 होता है, फोलिक एसिड, ये सब होता है। उसके बाद इसका जो डॉक्टर कब देते हैं, ये जो बिकोसूल्स होते हैं, बिकोसूल कब डॉक्टर गिव करते हैं, आज हम वो जानेंगे। क्यों कब देते हैं, जब वीकनेस हो, फैटिग हो, जब शरीर में वीकनेस हो तब बिकोसूल देते हैं। उसके बाद माउथ अल्सर, ये जो माउथ अल्सर, माउथ में जो आप लोगों ने देखा होगा, शायद माउथ में छाले वगैरह जाता है, कुछ मसाला वगैरह खाया नहीं जा सकता, फिर आप बहुत अनकंफर्टेबल फील होते हैं, तब ये उसको माउथ अल्सर कहते हैं। उस पर बिकोसूल दिया जाता है। उसके बाद पुअर एपिटाइट और पुअर न्यूट्रिशन। पुअर एपिटाइट, जो आपका जो भूख ना लगना और न्यूट्रिशन की कमी जब होता है, उसमें भी बिकोसूल दिया जाता है। और उसके बाद टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट, मतलब टिंगलिंग मतलब झंझनाहट होना, बर्निंग सेंसेशन, जैसा जलने से जैसा फील होता है, ऐसा अगर फीट में अगर ऐसा फील होता है तब भी बिकोसूल दिया जाता है। उसके बाद रिकवरी आफ्टर इलनेस, अगर बीमार होने के बाद अगर वीकनेस है, जैसे कि फीवर हो, इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन या फीवर के बाद अगर इलनेस हो, तब ये बिकोसूल दिया जाता है, तब डॉक्टर्स देते हैं। उसके बाद विटामिन बी की डेफिशिएंसी, अगर विटामिन बी की अगर डेफिशिएंसी है, उसमें भी बिकोसूल दिया जाता है। उसके बाद हेयर फॉल और स्किन और नेल हेल्थ। किसी का अगर हेयर फॉल भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स उसको भी बिकोसूल देते हैं। और नेल का जो फंगल इन्फेक्शन होता है, उसमें भी बिकोसूल का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आज हम जानेंगे ये डोजेस कितना होना चाहिए, ये डोजेस कैसे मेजर करते हैं, आज हम वो जानेंगे। ये डोजेस जो एडल्ट के लिए क्या होता है, एक कैप्सूल डेली आफ्टर फूड, खाने के बाद एक कैप्सूल दिया जाता है। और इन डिफिशियंसी, अगर डिफिशियंसी हो तो एडल्ट में एक कैप्सूल पीडी दिन में 2 बार भी दिया जाता है, और डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर। उसके बाद आता है ड्यूरेशन आता है। ड्यूरेशन कब दिया जाता है, जनरल वीकनेस में कितने टाइम के लिए दिया जाता है, वो होते हैं 10 to 5 डेज, 15 डेज, सॉरी, 10 से लेकर 15 दिन तक दिया जाता है। उसके बाद आते हैं माउथ अल्सर। अगर माउथ अल्सर मेरे को मुंह में छाले जाना, वो अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो माउथ अल्सर में 7 से लेकर 10 डेज तक दिया जाता है। उसके बाद हेयरफॉल और विटामिन बी की डिफिशियंसी जब होता है, उसमें क्या किया जाता है, इस क्षेत्र में क्या किया जाता है, 1 से लेकर 2 मंथ, 1 से लेकर 2 मंथ तक दिया जाता है डॉक्टर्स के एडवाइस के ऊपर। उसके बाद चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन का ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो चिल्ड्रन नॉट प्रेस्क्राइब बिलो 12 ईयर्स, 12 साल, जब तक 12 साल नहीं हुआ तब तक कोई भी कैप्सूल बच्चे को नहीं दिया जा सकता। अगर इफ नीडेड, अगर ये बहुत जरूरी हो गया है, अगर डेफिशिएंसी हो गया है, तो उसको क्या दिया जाता है, सिरप में अवेलेबल होता है, सिरप फॉर्म में, उसको सिरप में दिया जाता है। बाय द वे, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और ऐसे ही मेडिसिन रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज मुझे मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।